Absolutely fine. You're watching Great Indian Vlogger. This is my second vlog. और इस ब्लॉग में मैंने 2 पार्ट इंक्लूड किया है। पहला तो मैं कुछ इक्विपमेंट जो है मैंने ऑर्डर किया था अपने ब्लॉगिंग के लिए, उसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। सेकंड जो है मैंने कुछ मोटिवेशनल पार्ट जो है मैंने डिसाइड किया था कि मैंने यूथ के लिए डेडिकेट करूँगा, तो वो है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाइड फॉर द माई नेक्स्ट ब्लॉग पार्सल। और ये पार्सल को आने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे, मतलब लिटरली अमेज़न के कस्टमर केयर पे बार बार कॉल करके पूछना पड़ा था कि ये है कहाँ। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ लग गए इसको आने में, और पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा लॉकडाउन इफेक्ट हो सकता है, बट लेकिन लेट्स सी। तो इसका हम अनबॉक्स करेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता भी है, जिसको मैंने बताया था कि मैं क्या ऑर्डर किया है। तो अनबॉक्स करते हैं इस वीडियो का और देखते हैं इसमें क्या है। वो बॉक्स जिसको मुझे अनबॉक्स करना है, और अनबॉक्स करने के लिए मेरे पास ये सीज़र है अभी तो सिर्फ, और लेट्स सी चलते हैं अनबॉक्स करते हैं इसके अंदर क्या है। लग रहा है, और ये फ्रेम बन रहा है अभी फ़िलहाल मोबाइल को इसे माउंट करने के बाद। और फ़िलहाल अभी नॉइज़ वाला जो इशू है कुछ व्लॉग से कुछ वीडियोस में रहने वाला है, क्योंकि जब तक मेरा माइक नहीं आ जाता। और हाँ, मेरा जो सेकंड इक्विपमेंट है वो माइक ही है, और आगे और भी कुछ होगा तो मैं उस इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने के लिए देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और आपकी तरफ से कोई भी ऐसा सजेशन हो मेरे व्लॉग्स को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट, जिसमें मैं बात करूँगा कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो यूथ जनरली करता है अपने लाइफ टाइम में और अपने करियर को लेकर के, अपनी सोशल लाइफ को लेकर के। सो ताकि वो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपनी जो सोशल और फैमिली लाइफ या फिर जो अपने पेरेंट्स के तरफ जो उनका वो एग्रेसिवनेस जो शो करते हैं वो ना शो करें, और अच्छे से मिलजुल करके सब एक साथ रहें, ताकि वो जो अपना टाइम है वो मोस्टली वो प्रोडक्टिव वर्क में लगा पाएँ और इस कंट्री को और अपने देश अपनी सोसाइटी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। उस बारे में हम बात करेंगे। और एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट एनफ विदाउट डायरेक्शन। ये जो पॉपुलर टैग है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सोचिएगा एक बार अपने माइंड में कि क्या आप यही गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि 90 to 95% यूथ हमारा जो है ये गलती करता है। और ये गलती ये है कि बिना डायरेक्शन पता हुए वो सोचता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको भोपाल जाना है, राइट। तो अगर आपको भोपाल जाना है तो फिर आप जहाँ पे हो आपके जो सोर्स है उस सोर्स से मान लो दिल्ली टू भोपाल जाना है, तो दिल्ली से भोपाल जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रास्ते हैं, राइट। आपको उन रास्तों से अगर होकर जाओगे तो आपको जो प्रॉब्लम या फिर जो इश्यूज़ रूट्स में आएंगी उसको कम किया जा सकता है, राइट। सपोज़ अगर आप पैदल जा रहे हो तो सबसे बड़ा इशूज़ है, मतलब इशू है भाई, खाना भूख लगेगी, थकोगे, बीमार पड़ सकते हो पैदल जा रहे हो तो, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और फिर बहुत कम इश्यूज़ क्रिएट होंगे जब आप अपने ओन व्हीकल में जा रहे हो, उससे भी कम इश्यूज़ होंगे जिसमें आप ट्रेन में जा रहे हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं भाई गाड़ी, और क्या पता बहुत कोई कंफर्टेबल हो पैदल ही कंफर्टेबल हो और फ्लाइट में कंफर्टेबल ना हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट लेकिन एक यूथ अगर उसको डायरेक्शन नहीं पता है, उसको सक्सेस पाना है अपनी लाइफ में, तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस सक्सेस या उस पॉइंट पर पहुंचने, उस गोल को अचीव करने का डायरेक्शन क्या है। अगर उसको डायरेक्शन पता है, उसके अंदर एफर्ट और करेज है, तो उसका जो काम है ना वो समझ लो
50 to 60% हो चुका होता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज़ों को उस डायरेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो डायरेक्शन इज़ द बिगेस्ट क्लॉज, और क्लॉज मान लो या फिर किसी का मिस्टेक कह लो, जो कि बिना डायरेक्शन के मूव करना होता है, वो यूथ हमारा आज के डेट में करता है। अगर वो इस चीज़ को अवॉइड करे तो बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी इश्यूज़ को फेस किए वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। सेकंड, हमारा जो सबसे बड़ा इशू है हमारे यूथ में, कि वो सोचना ही नहीं चाहते। वो उनके अंदर लैक ऑफ थिंकिंग कह लो, या फिर वो सोचना ही नहीं चाहते कि उन्हें आगे फ्यूचर में करना है क्या। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे यूथ आपको मिल जाएंगे जिनसे अगर आप पूछ लो, बेटा आपको करना क्या है फ्यूचर में, आपको बनना क्या है, आपको क्या करना है अपने करियर में, या फिर, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ द यूथ जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है आगे फ्यूचर में। वो सोचते नहीं है उनमें, तो फिर उनके अंदर लैक ऑफ जो थिंकिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि अगर उनको मान लो सपोज एक बच्चा है, यूथ है, वो क्लास 12th में है और उसको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, राइट। तो उसको यहाँ तक ये भी नहीं क्लियर आउट होता है भाई इसको जनरली करना क्या है। वो या तो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है चीज़ें, या फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, जो अपने वो स्टडीज़ है, अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उनको एक्सप्लोर नहीं करता। तो इससे वो जो होता है लैक ऑफ थिंकिंग की वजह से वो लैक करता है सोसाइटी में, और वो कुछ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है बाकी जो यूथ के, जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहते हैं, और सोचते हैं कि मुझे करना है कुछ इस सोसाइटी के लिए, या फिर अपने लिए, अपने करियर, अपने पेरेंट्स के लिए। तो उन्हें पता होता है कि भाई कि मुझे करना क्या है और कौन से डायरेक्शन को यूज़ करके उनको आगे मूव करना है। तो लैक ऑफ थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक एक यूथ के अंदर होता है। कि वो एक होता है ना कि अगर किसी को इनिशिएट करना है किसी चीज़ की तरफ, मुझे किसी गोल को अचीव करना है, तो सबसे पहले हमारा अंदर आती है कि हम उसके बारे में सोचना शुरू करें। अगर हम सोच ही नहीं रहे और अपने आप को प्रिटेंड भी नहीं कर रहे, हम दिखा भी नहीं रहे कि हम सोच रहे हैं, मतलब हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी इशू है हमारी यूथ में, कि वो सोचना ही नहीं चाहता और सोचता ही नहीं है। उसके अंदर जो थिंकिंग है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किए बिना सोचता है कि मैं यहाँ पर चलूँ, और आगे जाके बीच में कहीं स्टक हो जाता है, और फिर वहाँ से वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। वहाँ पर उसे पता नहीं होता मुझे आगे करना क्या। अगर वो चीज़ वो पहले से सोच कर चले कि मुझे यहाँ पर ये इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा अपने लिए उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए, राइट। सो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूथ के करियर को ग्रो करने में। थर्ड इशू है हमारे यूथ में, वो ये है कि वो बहुत ही जल्दी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। गलत बंदों की संगति में वो गलत काम करने लगते हैं। यहाँ तक वो सिगरेट, ड्रग्स, और कुछ कुछ जगह तो मैंने ये भी सुना, बहुत सारी न्यूज़ भी आपने आर्टिकल दिखा ही होगा और आसपास भी आप नोटिस करते ही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ड्रग्स के एडिक्ट भी हो जाते हैं, जो कि उनके बॉडी को, उनके फैमिली, उनके करियर, सोशल लाइफ, हर चीज़ पर अफेक्ट डालता है। और जब तक उनको ये पता चलता है कि ये इनके लिए हानिकारक है और ये इनके लिए नुकसान है, इनके हेल्थ के लिए भी नुकसान है, इनके फैमिली के लिए भी नुकसान है, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो उन चीज़ पे रिवर्ट बैक नहीं हो पाते, और उनको बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे सुसाइड अटैम्प्ट्स होते हुए मैंने देखे हैं अपने करियर में, जिसमें मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है कि ड्रग्स एडिक्ट्स, और मतलब बहुत सारे चीज़ों अगर उनको नहीं मिलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर जो है बहुत होता है उन यूथ के अंदर। तो ये बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, अगर वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ गलत काम करने लगते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लुएंस होना भी है ना, तो अपने खुद से इन्फ्लुएंस हो, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा सॉन्ग सुनो। बहुत सारे ऐसे गलत मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे गलत जो वेब सीरीज़ होते हैं, मूवीज़ भी बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ और इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। यहाँ तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर के आप गलत काम के ऊपर अग्रसर हो जाते हो। ये ऐसा करना बहुत गलत है। अगर आपको किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है तो खुद से इन्फ्लुएंस हो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, और अपना अगर डायरेक्शन और अपना मोटिवेशन अगर एक लिमिट पर, अगर अच्छे लिमिट पर है, तो फिर आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर आगे बढ़ चलो। जो यूथ का बहुत बड़ा इशू होता है वो ये कि वो बहुत जल्दी कम समय में
और रातों रात वो अमीर बनना चाहते हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो उनको रिच होने के लिए बहुत ईगर होता है उनके अंदर कि मुझे जल्दी से जल्दी रिच बनना है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आते हैं और गलत काम करने लगते हैं अमीर बनने में। ठीक है, मुझे बस इतना कहना है इस पर कि भाई कि शॉर्टकट जो है ना वो और भी बड़ा आपकी सक्सेस, अपने गोल को आपसे और भी दूर कर देता है। शॉर्टकट मेक्स लॉन्ग डिलेज। डू वर्क एट योर ओन रिस्क, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन, बिकॉज हियर एंड देयर अगर आपको रिच बनना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, तो आपको खुद करना है उस चीज़ को। आपको किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। हो सकता है वो बंदा आपको गलत इन्फ्लुएंस दे रहा हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। और किसी भी सक्सेस के लिए मैं आपको बताऊं, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होता। आप प्लीज़ शॉर्टकट्स पर अपने ऊपर ध्यान मत दिया करो। कहीं पे पहुंचना है यार, कहीं भी आप शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्टकट से बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि यहाँ पे कितने सारे ऐसे बड़े खतरनाक इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे मैंने यूथ देखे हैं जो कि बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और वो गलत कामों में उलझ जाते हैं। उन गलत कामों को करने में उनका पूरा टाइम चला जाता है और जब उनको रियलाइज़ होता है कि ये काम हमारे लिए गलत है, तब तक वो जो टाइम स्पैन होता है उनके पास जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आप प्लीज़ अपने जो लाइफ में आप शॉर्टकट के लिए सोचते हो कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए कहीं पे, मुझे ये करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी चाहिए हो आपको, किसी भी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, इशू है वो होता है कि पेरेंट्स और यूथ के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना। और ये कम्युनिकेशन गैप इतना हार्मफुल होता है कि वो जो बच्चा अपनी इश्यूज़ के फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स से, और जिनके साथ वो हमेशा रहता है। और ये इशू उन पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होती है, मैंने देखा है, जिसके वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं। और ये इशू सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। और इसको बहुत सावधानी से और बहुत चालाकी से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हो सकता है एट अ पॉइंट पे। अगर आपने ये फील किया कि हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो रखा है, तो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कुछ टाइम जो है वो अपने काम से निकाल करने के बाद अपने फैमिली को भी दें और अपने बच्चों को खास कर दें, ताकि वो कुछ ऐसी इश्यूज़ अगर प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है ताकि वो आपसे शेयर कर सके। और बच्चे को अंदर, यूथ के अंदर भी होना चाहिए कि वो सारी बातें अच्छी बुरी जो भी है वो अपने पेरेंट्स से सलाह ज़रूर लें। और ताकि, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी अपने यूथ को लाइफ जो होती है उसको, टीनेज जो लाइफ है उसको जी करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं जो हो सकता है उनके एक्सपीरियंस से आप उनको सीखने को मिले, वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएं और गाइड करें आपको, ताकि आप उन चीज़ों पे वर्क कर सको। राइट, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करिए, और जो भी बात हो, इशू हो, प्रॉब्लम जो भी, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन आपके आसपास नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है इस कम्युनिकेशन गैप को भरने की। और पेरेंट्स को भी खासकर अपना टाइम निकाल करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके सोचना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको टाइम ना दे करके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के डेट में मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ कमाने और पैसे के चलते अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो सकता है एक बच्चा, गलत इन्फ्लुएंस में आ सकता है, गलत चीज़ें के में वो अपने आपको झोंक सकता है, अपने लाइफ को उनके हवाले कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इशू होती है इसमें। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, अल्कोहल लेना वगैरह वगैरह शुरू कर देते हैं। तो उनके ऊपर खासकर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो गलत इन्फ्लुएंस में और आपको पता चले और उनको आप सही से अच्छे गाइडेंस दे पाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो यूथ है ना, जो पर्टिकुलर एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 30 या 30 to 33 ले सकते हैं, तो ये जो एज ग्रुप है हमारे इंडिया में, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारे इंडिया का पावर हाउस है। ये चाहे तो किसी भी नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। और हमारे यूथ में इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा जोश है ना कि वो
आगे चलकर आगे आते हैं और इनिशिएटिव लें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप अगर यूथ मेरी बात हो, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ अपने लाइफ को जो आपने स्पेंड की है लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स, जो जितने भी एज ग्रुप के आपने अभी तक जो लाइफ जी है, क्या आपने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क किया खुद के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने लाइफ, अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट, अपने कंट्री के लिए? क्या आपने कुछ ऐसा किया? अगर नहीं किया है तो अभी ये टाइम है, अभी ये वक्त है, आप उन चीज़ों पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो और पूरे प्लानिंग के साथ, पूरा डायरेक्शन, एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस ले करके, अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने फैमिली मेम्बर जो कोई भी हो जिससे आप जिसको आप अपना मोटिवेशन समझते हो या फिर उससे आप मोटिवेट होते हो, उनसे बात हो सके तो उनसे बात करो। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे से भी बात करो, कमेंट डाउन बिलो। आई विल मैं अपना इंस्टाग्राम जो हैंडल है मैं इसमें शेयर करूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ आकर के मेरे को डीएम करो अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रही है, आपको मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लॉकडाउन के बाद ये मार्केट इतना गिरा है ना, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में आपको ही कुछ आगे बढ़ चढ़ के कुछ करना होगा। और हमारा यूथ इतना ज़्यादा कैपेबल है, वो कर सकता है इन सब चीज़ों को। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चैनल से जोड़ पाएँ। ये मेरा टारगेट है अगला, ताकि मैं उन यूथ के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मैंने ये चैनल सिर्फ अपने इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं यूथ के लिए कुछ करूं। सेकंड, मुझे कुछ करना है, रियली मुझे कुछ करना है यूथ के लिए, ताकि वो जो इश्यूज फेस कर रहा है वो यूथ उसको स्टार्टअप करना है या फिर कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है। जो भी आपको इश्यूज आपको आ रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ में कुछ भी इश्यूज है, आप मुझे शेयर करिए और मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप सब और मैं एक फैमिली की तरह हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हम उन यूथ तक पहुंच सकें जो कि रियल में ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, बट लेकिन उसको ये सब चीज़ें नहीं पता कि उसे करना क्या है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा यूथ भी है आपके आसपास, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, कोई भी है, कजन्स में, प्लीज़ उनको ये शेयर करिए और उनको बोलिए। अगर उनको मुझसे बात करनी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो में अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट दे दूंगा, जिसमें आप मुझे डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी इशू हो आप मुझसे क्लियर आउट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर की है जो कि आपको हो सकता है पता भी हो और आप फेस भी करते हो, तो इन सब चीज़ों को साथ में मिलकर रिजॉल्व करते हैं। अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो मुझे प्लीज़ डीएम करिए। मुझे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दे रखा हूँ नीचे, प्लीज़ उसको जाकर फॉलो करिए। मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहाँ पे स्टोरीज में देता रहता हूँ। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट प्लीज़ पिंग मी अप, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और कैन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह अगले व्लॉग में। शुक्रान, अलविदा, माशल्मा, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।